महंगाई और जालिमाना टैक्सों के खिलाफ बड़े एहतजाज की बड़ी तैयारियां। आज शहर में जमात इस्लामी और पीटीआई पावर शो के लिए पुरअज़्म। जमात इस्लामी के 30 जोन से काफिले इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगे। जमात इस्लामी की तैयारियां मुकम्मल। पीटीआई का भी शहर के मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाजी मुजाहिरों का ऐलान। शहर में जलसे और जुलूसों को रोकने के लिए हुकूमती हिकमत अमली भी तैयार। लाहौर समेत सूबे भर में 3 दिन के लिए दफ़ा 144 नाफिज। सूबाई दारुल हुकूमत समेत किसी भी जिले से रैली निकालने पर पाबंदी होगी। नोटिफिकेशन जारी। जमात इस्लामी की आज इस्लामाबाद धरने को कामयाब बनाने के लिए हिकमत अमली तय। जमात इस्लामी का धरना पीटीआई के 2014 के धरने की तरह से होगा। धरने में रोजाना मुख्तलिफ डिवीजन्स के 5000 अफराद 24 घंटे शिरकत करेंगे। पीटीआई दफ़ा 144 के निफाज के बावजूद एहतजाज के लिए तैयार। सदर पीटीआई लाहौर चौधरी असगर गुज्जर कहते हैं कि कारकुन तैयार रहें, पुरअमन एहतजाज करेंगे। बढ़ती महंगाई, महंगी बिजली और बानी पीटीआई की रिहाई के लिए एहतजाज होगा। बानी पीटीआई का 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड कलअदम करार। लाहौर हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। बानी पीटीआई की वीडियो लिंक पर हाजिरी का हुकूमती नोटिफिकेशन भी कलअदम करार। जस्टिस तारिक सलीम शेख और जस्टिस सनवार पन्नू ने समाअत की। बानी पीटीआई ने अपनी मुमकिना हिरासत आर्मी को देने के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन की हड़ताल। लाहौर समेत मुल्क भर में तमाम गुड्स अड्डों पर बुकिंग बंद। शहर में अकबरी गेट और रावी रोड पर एहतजाजी कैंप कायम। सदर लाहौर नबील महमूद का मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। ऑल पाकिस्तान सीमेंट एसोसिएशन की विदहोल्डिंग टैक्स के खिलाफ हड़ताल मौखर। हुकूमत और सीमेंट डीलर्स के दरमियान डेडलॉक बरकरार। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान सीमेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन चौधरी साजिद अली ने कहा, हड़ताल के बायस मजदूरों के घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं, इसलिए हड़ताल मौखर की। ऑल पंजाब टीचर्स एसोसिएशन और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब करार पाए। टीचर्स के नुमाइंदा गवर्नर पंजाब और फाइनेंस सेक्रेटरी से मुलाकात में लाएअमल तय करेंगे। टीचर्स की बड़ी तादाद ने नून लीग मॉडल टाउन दफ्तर के सामने एहतजाज किया। मुजाहरे में ख्वातीन असातिज़ा की भी कसीर तादाद में शिरकत। डेटा की इतनी इम्पोर्टेंस है आज की दुनिया के अंदर कि अगर आप डेटा के ऊपर बेस करके अपने डिसीजंस नहीं करेंगे तो आपका जो एम है, जो टारगेट आपका है कि उसको इसका फ़ायदा मिले, उसमें आप नाकाम रहेंगे। अभी हमारे जितने भी मंसूबे हैं, चाहे वो किसान कार्ड हो, यहाँ पे एग्रीकल्चर के मिनिस्टर बैठे हुए हैं, वो मानेंगे इस बात को कि हमारे पास किसानों का भी पूरा डेटा नहीं है और बहुत दफ़ा डेटा फज्ड होता है, या वो हमारे जो भी हमारे पास जैसा भी डेटा है उसमें वो इंक्लूडेड नहीं है, और अगर वो डिज़र्विंग है तो वो अपने आप को रजिस्टर करा सकते। सोशो इकनॉमिक रजिस्ट्री मनसूबे की इफ्तिताही तकरीब। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मनसूबे की निकाब कुशाई की। तकरीब से खिताब में कहा कि डेटा इकट्ठा करके अपना घर स्कीम का आगाज कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन कराने वाले स्कीम के हकदार बनेंगे। हर जिला से जराइम का डेटा भी इकट्ठा किया जाएगा। ख्वातीन ड्राइवर्स और राइडर्स का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए ऐसन इक़दाम। अब विमेन सेफ्टी ऐप को करीम के साथ मुंसलिक करने पर इत्तफाक। राइडर्स सर्विसेज की बेहतरी के लिए कवानीन मुतारिफ कराने का फैसला। वज़ीर आला ने सर्विसेज प्रोवाइडर सेक्टर की बेहतरी के लिए प्लान तलब कर लिया। मरियम नवाज से चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के वफ़द की भी मुलाकात। टेली मेडिसिन और डिजिटल हेल्थ सर्विसेज के आगाज़ पर मिनिस्टर साहिबा ने अपने विजन और अपनी सोच के मुताबिक एक वर्किंग ग्रुप तश्कील दिया, जो कि 28 फरवरी को ग्रुप बना। उसके बाद एक टेक्निकल ग्रुप बना जिसके अंदर पंजाब हुकूमत के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, जिसके अंदर PITB, अर्बन यूनिट, सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी, इसके साथ साथ जो पंजाब ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स है उसको शामिल किया। वज़ीर आला मरियम नवाज की क़यादत में पंजाब तरक्की कर रहा है। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। कहा कि हुकूमत आवाम को हर मुमकिन रिलीफ फराहम करने के लिए कोशा है। पंजाब हुकूमत नौजवानों को हुनरमंद बनाने के लिए पुरअज़्म है। हमारे पास इस दफ़ा जो अपोजिशन आई है
वो जितनी इमेच्योर और जितनी इस ऑपोजिशन ने जिस तरह इस असेंबली के डेकोरम को, आदाब को, पार्लिमानी रवायात के ख़िलाफ़ यहाँ पे जो भी ऑपोजिशन का रुकन है वो खड़ा होकर बात करता रहा, मगर उसके बावजूद भी मलिक अहमद साहब ने इंतहाई तदब्बुर बुर्दबारी के साथ हमारे स्पीकर साहब उनको लेके अवामी फलाह के मंसूबे अपोजिशन को हजम नहीं हो रहे। सूबाई वज़ीर मुश्तबा शुजाउर रहमान की लफ्ज़ी गोलाबारी, कहा कि अपोजिशन को पुरअमन एहतजाज का हक है, लेकिन अमन व अमान की सूरत हाल पर समझौता नहीं होगा। PTI दौरे हुकूमत में हिज़्ब इख्तिलाफ की बात नहीं सुनी जाती है। आई हूँ अदलिया से। मरियम नवाज शरीफ कौम की बेटी है, मरियम औरंगजेब कौम की बेटी है। सानिया आशिक के वालिद साहब की जो है वो तस्वीर के साथ उसको स्कैंडलाइज किया गया। वो कौम की बेटी है, इस हाई कोर्ट में हो या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हो। रिवायत है पिटीशन दायर होती है, एग्जैक्टली 3 मिनट के अंदर उसको नंबर लगता है, 15 मिनट के अंदर अंदर जो है वो फिक्स होके इंसाफ मिल जाता है उनको। मैं पूछने आई हूँ कि जी इंसाफ जो है वो सिर्फ तहरीक इंसाफ को मिलना है या ये इंसाफ जो है वो किसी और के लिए भी है? यहाँ पे अदालती टाइम खत्म होने के बाद तातीलात के बीच में सिर्फ एक पार्टी की पिटीशन है। अस्मा बुखारी की एडिटेड तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। लाहौर हाईकोर्ट का अस्मा बुखारी को मामले पर FIA से रुजू करने का हुक्म। वज़ीर इत्तलात की लाहौर हाईकोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि मखसूस टोला सोशल मीडिया पर इंतहाई घटिया और मनफी प्रोपेगेंडा कर रहा है। लीगी रुकन पंजाब असम्बली राहिला खादिम हुसैन ख़वातीन पर तशद्दुद के खिलाफ मैदान में आ गई। पंजाब असम्बली स्पेशल कमेटी का इजलास, एंकर आयशा जहांज़ेब को तशद्दुद के मामले पर तलब किया गया। राहिला खादिम हुसैन ने कहा कि आयशा जहांज़ेब को पुलिस सिक्योरिटी फराहम कर दी गई है, ख़वातीन पर तशद्दुद किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से चीनी कौंसिल जनरल की मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने का अज़्म। गवर्नर ने कहा कि पाक चाइना इक़्तिसादी राहदारी मनसूबा फ़ायदेमंद है। राहदारी मनसूबा पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली का मनसूबा है। सूबाई वज़ीर चौधरी शाफी हुसैन का IPPs मुआहिदों पर नज़रसानी का मुतालिबा, कहा कि IPPs सरमायाकारी से ज़्यादा कमा चुके हैं। पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा कौमी मईशत के लिए तबाहकुन है। IPPs की बिजली पैदा किए बगैर कैपेसिटी चार्जेस की वसूली अफसोसनाक है। महंगाई के सताए आवाम को बिजली का नया झटका देने की तैयारी। बिजली के फी यूनिट में ₹2.63 इजाफे का इम्कान। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने नेपरा में दरख्वास्त दायर कर दी। नेपरा CPPA की दरख्वास्त पर 31 जुलाई को समाअत करेगा। पाकिस्तान से हुकूमत पंजाब से पूछना चाहूँगा कि आप लोगों ने तो हमें रिलीफ देना था, तो रिलीफ में 200-300 यूनिट वो फ्री होने थे। 200-300 यूनिट फ्री की तो बात बड़ी दूर की है, आपने 80 रुपए का यूनिट कर दिया। हमारे हालात ये हैं, ताजर जो लोग हैं और हमारे जो वर्कर वगैरह उनके हालात ये हैं। तो कई जगह पे तो अब सुनने को मिल रहा है कि भाई ने भाई को कत्ल कर दिया है, मियाँ बीवी की लड़ाई हो रही है, माँ बाप बेटों की हो रही है। तो ऐसे ही चलता रहेगा तो क्या होगा। और सुना है कि कई पावर प्लांट जो है जो 0 यूनिट पैदावार जो है उनको करोड़ों रुपए दिया जा रहा है। हुकूमत बिजली के बिलों पर नजरसानी करे। सदर बानो बाजार अनारकली सलमान खान की हुकूमत से अपील, कहा कि बिजली के बिलों से ताजिर और आम तबका शदीद मुतासिर है। हुकूमत ने 300 यूनिट फ्री देने का वादा भी पूरा नहीं किया। शदीद गर्मी और हब्स में लेस्को का तरसीली निज़ाम जवाब दे गया। 21 फीडर से बिजली बंद। तकनीकी खराबियों और ट्रांसफार्मर जलने से मुतादिद इलाकों में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग। बिजली की बंदिश से शहरी परेशान। ओवर बिलिंग किसी सूरत बर्दाश्त नहीं होगी। FIA की लेस्को अफसरान को सख्त वार्निंग। डायरेक्टर लाहौर सरफराज खान की ज़ेर सदारत इजलास। लेस्को कस्टमर्स सर्विसेज डायरेक्टर और आर्ट सर्कल के SEs को तलब कर लिया। कहा कि ओवर बिलिंग पर फौरी एक्शन होगा। सिंध हुकूमत ने विफाक को झंडी दिखा दी। बजट में कैश सरप्लस ना दिखा। पंजाब, KP और बलूचिस्तान ने 755 अरब रुपए की गुंजाइश रखी।
सिंध की वजह से कैश सरप्लस में 462 अरब रुपए का शॉर्टफॉल होने का इम्कान। चीफ मिनिस्टर कंप्लेन हेल्पलाइन की लागत 1.5 अरब से भी बढ़ा दी गई। हेल्पलाइन का एक साल का खर्च 59,72,54,000 और दूसरे साल 45,69,37,000 खर्च होंगे। तीसरे साल 50,13,00,000 खर्च होंगे। महकमे सेहत में काबिल अफसरान की कमी या हुकाम की बदनीयती। पिहोटा 2 साल से मुस्तकिल डीजी से महरूम। प्रोफेसर शहजाद को 7वीं बार तोसी दे दी गई। पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन अथॉरिटी जैसे अहम इदारे को एडिशनल चार्ज से चलाया जाने लगा। पंजाब में 3,000 नर्सें भर्ती करने का अमल शुरू। महकमे सेहत ने इश्तिहार शाया कर दिए। वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक कहते हैं क्वालिफाइड उम्मीदवार चार्ज नर्स की आसामी के लिए ज़रूर अप्लाई करें। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि भर्ती के बाद अस्पतालों में नर्सेज की कमी को पूरा करने में मदद मिलेगी। मियां अस्पताल में कैंसर के मरीजों की ज़ायदुल मयाद इंजेक्शन लगाने का इंकशाफ। महकमे हेल्थ ने 5 रुकनी इंक्वायरी कमेटी बना दी। कमेटी वाकई की तहकीकात करके 24 घंटे में रिपोर्ट पेश करेगी। सरकारी अस्पताल मरीजों को जिंदगियों से खेलने लगे। मियां अस्पताल में ज़ायदुल मयाद इंजेक्शन के मुतासरीन सामने आना शुरू हो गए। बिलालगंज का रिहायशी नोमान मुबैना तौर पर इंजेक्शन के बायस टांगों से मासूर हो गया। मुतासरा नोमान का कहना है कि मैं तंदुरुस्त था, गलत इंजेक्शन लगने से मासूर हो गया। मियां अस्पताल में कैंसर के मरीजों को ज़ायदुल मयाद इंजेक्शन लगने का मामला। वाइस चांसलर KEMU प्रोफेसर महमूद अय्याज की सरबराही में टीम का कैंसर वार्ड का दौरा। मरीजों की खैरियत दरियाफ्त की और इलाज मुआलजे पर इत्मीनान का इजहार किया। जनरल अस्पताल के मुआलिजीन का बड़ा कारनामा। सरगोदा के 5 साल के बच्चे की जान बचा ली। पेशावराना महारत का मुजाहरा। एंडोस्कोपी प्रोसीजर से बच्चे के मैदे से चाबी निकाल ली। 5 साला अयान खान को नई जिंदगी मिल गई। पंजाब में 58 असिस्टेंट कमिश्नर्स के तकर्रुर और तबादले। AC कोर्ट राधाकृष्णन शाजिया रहमान को लालिया तैनात कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर लालिया खिजरा अली को ओहदे से हटा दिया गया। SNGAD रिपोर्ट करने की हिदायत। पंजाब हुकूमत का करोड़ों रुपए का मंसूबा खाक में मिल गया। 11 अजला में विमेन क्राइसिस सेंटर वीरान हो गए। 6 माह से विमेन क्राइसिस सेंटर की कोई चीज चेयरपर्सन न बन सकी। सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल का मामले पर मौकिफ देने से इनकार। लाहौर में 5 नई तहसीलें बनाने का फैसला। पंजाब हुकूमत ने 10 तहसीलों की मंजूरी दे दी। न्यासबेग, शाहदरा, जल्लो, नश्तर और सदर तहसील बनाई जाएंगी। 10 नई तहसीलों के क़याम से हुकूमत को 12 करोड़ 33 लाख रुपए की आमदन मुतवक्के। पहली बार जानवरों का रिकॉर्ड रखने के लिए लाइव स्टॉक का अहम इकदाम। 9211 सिस्टम में नया तरीक़ाकार मुरतब करने का फैसला। रिकॉर्ड समेत मवेशी मालिकान को जानवरों की मुकम्मल आगाही फराहम की जाएगी। सेक्रेटरी लाइव स्टॉक ने सिस्टम बनाने का हुक्म दे दिया। सूबाई वज़ीर अक़लियती उमूर रमेश सिंह अरोड़ा के ज़ेर सदारत इजलास हिंदू शादियों के रजिस्ट्रेशन का तफसीली जायज़ा लिया। हिंदू कम्युनिटी के रहनुमाओं ने तजावीज़ पेश की। रमेश सिंह ने कहा कि शादियों की रजिस्ट्रेशन के अमल में मुकम्मल ताउन फराहम करेंगे। पंजाब हुकूमत का कोर्ट फीस में इजाफा हाई कोर्ट में चैलेंज। अदालत का चीफ सेक्रेटरी समेत फरीकैन को नोटिस जारी। 8 अगस्त को जवाब तलब। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को भी मुआवनत के लिए बुला लिया। जस्टिस साबित अजीज शेख ने दरख्वास्त पर समाअत की। मारूफ ड्रामा निगार खलील रहमान कमर को हनी ट्रैप करने का वाकया। अदाकारा मथीरा खलील रहमान कमर के हक में बोल पड़ी। कहा कि ज़ाती इख्तलाफात अपनी जगह मगर खलील रहमान कमर के साथ ज्यादती हुई। मुल्जिमान को सख्त सजा मिलनी चाहिए। बदबख्त बेटे ने अपनी जन्नत उजाड़ दी। काना में बेटे ने घरेलू झगड़े पर वालिदा को कत्ल कर दिया।
पुलिस के मुताबिक मुलजिम अब्दुल्ला ने रजिया बीबी को बांधकर पहले तशद्दुद किया और फिर छुरी के वार से कत्ल किया। कोट लखपत पुलिस ने मुलजिम को कसूर से गिरफ्तार किया। चोंग में एएसआई वर्दी के नशे में आपे से बाहर हो गया। थाना रायवंड के एएसआई का भाई के हमरा 16 साल बच्चे आहद और उसके चचा पर तशद्दुद। एएसआई जावेद इकबाल ने उल्टा मुकदमा भी उन्हीं के खिलाफ दर्ज करा दिया। शहर में मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में इजाफा। मोटरसाइकिल चोरों ने डीआईजी ऑपरेशन के ऑफिस को निशाना बना लिया। दफ्तर की इंतहाई सख्त सिक्योरिटी के बावजूद पुलिस एहलकार की मोटरसाइकिल चोरी। हेड कांस्टेबल उस्मान सईद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। आईजी पंजाब मुलाजमीन और उनके अहल खाना की हेल्थ वेलफेयर के लिए मुतहरिक मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज के लिए 20 लाख रुपए से ज़ायद फंड्स जारी। डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा कि संगीन अमराज का शिकार किसी एहलकार और अहल खाना को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। शहरियों का ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस की सहूलियात पर इज़हार इत्मीनान। रवा साल 53,22,000 से ज़ायद शहरियों ने ऑनलाइन सहूलत से मुस्तफ़ीद हुए। घर बैठे 50,43,000 शहरियों ने ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस हासिल किए। बागहात के शहर में मौसम के बदलते रंग, चिलचिलाती धूप के बायस हब्स की शिद्दत में इजाफा। दर्जा हरारत 38 डिग्री को छू गया। महकमे मौसमियात की बारिश की पेशगोई। खेलों के शायकीन के लिए बड़ी खबर। वज़ीर आला पंजाब का आज़ादी तकरीबात शुरू करने का ऐलान। खेलों के मुकाबले और तकरीबात 14 अगस्त तक जारी रहेंगे। मुल्क की तारीख में पहली बार स्कूल हॉकी लीग और आज़ादी कप टूर्नामेंट का आगाज़। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने कहा कि स्कूल हॉकी लीग का मकसद कौमी खेल का फ़रोग़ है। पहली मरतबा सरकारी तालीमी इदारे कौमी खेलों की बहाली के लिए नर्सरी बन रहे हैं। खेलों का फ़रोग़ मिशन हमारा। डीजी स्पोर्ट्स परवेज़ इकबाल का फुटबॉल ग्राउंड सगियां का दौरा। स्टेडियम में नाक़िस सफाई पर बरहमी का इजहार। कहा कि ग्राउंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स होती नजर आनी चाहिए।